बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी का प्लान आ चुका है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हुई है। 1x 2x 4x अभी तक ये नहीं पता कि ये कंपनी कहाँ से इतना प्रॉफिट कमा रही है और ये करती क्या है। अगर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करते हैं तो क्रिप्टो की इंटरनेशनल मार्केट में इस पिछले कुछ हफ्तों में महीनों में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका हुआ है। जब भी कोई नई कंपनी आती है नेटवर्किंग की तो वो मीटिंग्स करती है और जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, उनको पैगाम देती है, अपना प्लान समझाती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जाके आगे भी बताना होता है। तो इसी तरह की एक मीटिंग जिसकी वॉइस मैसेज भी आ चुका है, उसकी पिक्चर्स भी आ चुकी हुई हैं, वो रावलपिंडी में कहा जा रहा है कि हुई है। और उसके बाद जो एक टॉप लीडर की तरफ से उस मीटिंग का मैसेज किया गया है, उसमें तो ऐसी बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे जो ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं, $50 वाले इन्वेस्टर्स जो थे, उनको लेने के देने पड़ गए हैं और उनको और पैसे कंपनी उनसे मांग रही है। तो स्टोरी क्या है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। ये जी $50 जो है, ये कम से कम इन्वेस्टमेंट थी जो कि आप पुरानी कंपनी में कर सकते थे। और इसलिए $50 जो है, ये 150 के फिक्स रेट के हिसाब से ₹7,500 बनते हैं। B4U में हर तरह के लोग थे, किसी ने ज्यादा लगाए, किसी के लिए $50 ही, 7,500 ही बहुत ज्यादा रकम है और इस टाइम के ऊपर उनके पैसे फंसे हुए हैं। काफी वो लोग थे जो पहली अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो $50 ही करते थे, फिर देखते थे कि जी क्या अगर प्रॉफिट आता है तो फिर हम आगे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जो पैगाम दिया गया है कल की मीटिंग के बाद वो ये है कि जी $50 की जिनकी आईडी लगी हुई है वो क्या करेंगे। तो USDT में, क्योंकि अब ये बिजनेस होना है, ये नई कंपनी होनी है, तो USDT का जो रेट है वो तो 150 नहीं है, वो तो डॉलर के हिसाब से रेट चल रहा होता है। तो इस टाइम डॉलर का रेट तो आपको पता है काफी 2008, 9, 10 तक पहुंचा होता है। तो ये वो अब रकम नहीं रही, 7,500 जो है वो अब $50 के बराबर नहीं है USDT में। तो ये जो 7,500 है, ये कहा गया है कि जी ये तो कोई $34-35 बनते हैं USDT के, और $35 की जो आईडी है वो कंसिडर नहीं होगी। यानी कि जिन्होंने B4U के अंदर $50 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो कंपनी के जो टॉप लीडर है, नेटवर्कर है, उसकी तरफ से पैगाम आया है कि ये आईडी कंसिडर नहीं होगी, इसके ऊपर आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। $50 कम से कम डिपॉजिट होना चाहिए। अब ये $50 जो डिपॉजिट होना चाहिए, ये $50 USDT के अंदर होना चाहिए, जो कि बनते हैं कोई $10,500। अब ये 3,000 का इसमें फर्क आ गया, तो अदरवाइज जो है आपकी आईडी वैलिड ही नहीं होगी। तो ये कहा गया कल के पैगाम में कि जिन लोगों की आईडी जो है इससे कम है उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, यानी कि कंपनी जो है उनसे और पैसे मांग रही है। अब मसला ये है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये सारा प्रोसेस ही इसलिए किया गया था ताकि जो गरीब इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी कम इन्वेस्टमेंट है, जो बाद में आए, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, हर तरह के इसमें लोग हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो कंपनी जो है, ये जो पॉलिसी है, इससे तो ऐसे लग रहा है कि जी ये और आपसे पैसे मांग रहे हैं। यानी कि आपने USDT के अंदर, तो ये एक तो इसमें अकाउंट बनाने वाला मसला भी है, बिनांस वाला, उसकी लीगल कुछ इश्यूज भी हैं। तो ये और ज्यादा कंपनी जो है इन्वेस्टर से पैसे मांग रही है। अब ये जो बात है, ये एक लीडर का वॉइस मैसेज है जिसके ऊपर की गई है, और उसमें टॉप लीडर्स भी, कंपनी के मैनेजमेंट भी शामिल थी। जो प्रेजेंटेशन कंपनी की तरफ से दी गई थी, उसमें मलिक साहब भी शामिल थे, उसमें यह बात नहीं की गई थी कि जी जिनके $50 हैं डिपॉजिट, तो वो USDT में कन्वर्ट होंगे तो उनसे और पैसे लिए गए थे। उनको उस मीटिंग में यही कहा गया था कि जी जिनके तो SRG वाले हैं उनके प्रॉफिट्स आते रहेंगे, और वैसे जो लोग नेटवर्किंग करेंगे उनको $50 मिनिमम विड्रॉ है जो कि लगाना पड़ेगा। तो अगर तो ये पॉलिसी चेंज हुई है, इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी, तो यहाँ पे एक और देखने वाली बात भी है कि क्या ये पॉलिसी $50 का मिनिमम विड्रॉ भी आप लगाने के लिए भी जरूरी है कि आपके पहले $50 का प्रॉफिट आपका बना हो, क्योंकि जिसकी तो डिपॉजिट ही $50 है, उसको तो अगर हर महीने, उसको 36 महीनों में पैसे मिलने हैं, 40,000 उसको टोटल पैसे मिलने हैं, क्योंकि उसके 50 USDT के डॉलर थे, तो ये बनते हैं कोई 40,000। तो इसको अगर हम 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका तो हर महीने का जो प्रॉफिट है वो $1,100 आना है। तो अगर ये प्रॉफिट भी आपका $50 USDT तक आपको नहीं मिलेगा, तो इसका तो मतलब है कि उसको तो कोई 8, 9, 10 महीने तक कोई प्रॉफिट ही नहीं आएगा। यानी कि जो सबसे छोटे जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनको तो प्रॉफिट आते आते ही काफी टाइम लग जाएगा। अब ये कोई बात है जिसके ऊपर कंपनी का अभी तक जो है
कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं उसमें ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन कल का जो ऑडियो मैसेज है कंपनी की तरफ से, उसमें साफ वो बता रहे हैं कि जी $50 जो है, आपकी अगर आईडी नहीं होगी तो आपका अकाउंट ही एक्टिव नहीं होगा, तो आपको पैसे मांगे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पॉलिसी के ऊपर कंपनी को जरूर एक दफ़ा देखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे इन्वेस्टर्स ही के लिए तो सारा कुछ किया जा रहा है। अगर आपने उन्हीं से $15 वापस लेने हैं और इस महंगाई के दौर में वापस लेने हैं, तो ये मेरे ख्याल से लोग इस सिस्टम से ज़्यादा खुश नहीं होंगे। और इसी तरह वो जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है उसके ऊपर टॉप लीडर खुश नहीं है, और जो ये नई पॉलिसी आएगी इससे छोटे इन्वेस्टर्स खुश नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।